हेलो एवरीवन। तो आज एक नया वीडियो है और ये वीडियो स्पेशली मेरे एम्बिशियस दोस्तों के लिए, भाई बहनों के लिए होगा। एम्बिशियस क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये वीडियो आपसे डिमांड करता है, अगर आपने इसको वो दे दिया तो आपका नौकरी पक्का है। बट क्या डिमांड करता है ये वीडियो आपसे डिमांड करता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाके जो जो आप एग्ज़ाम्स देते आ रहे हो, मैंने बहुत जन को मैं जानता हूँ जो सिर्फ एसएससी देते, सिर्फ बैंक देते या सिर्फ रेलवे देते। बट हर एक एग्ज़ाम का एक प्रोज एंड कॉन्स तो होता ही है। एग्ज़ाम प्रोसेस का, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो रहा है, कितने दिन में सिलेक्शन हो रहा है, ये सब का बहुत प्रोज एंड कॉन्स है। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप एम्बिशियस होके आप अगर एक बार ठीक से मेहनत कर लो तो उसको कैसे आप इन तीनों, जो तीन मैंने बोले, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन तीनों के एग्ज़ाम्स आप निकाल सकते हो। इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए ओपन माइंडेडनेस और थोड़ा टाइम। दिन में टाइम 10 घंटे से ऊपर देना ही पड़ेगा, बिकॉज ये मैंने किया है एंड फोकस के साथ दिया हूँ मैंने। ऐसा नहीं कि जो लोग बोलते कि फोकस के साथ 4 घंटा पर हो जाएगा, मैं नहीं मानता। आप होगे शायद कोई ब्रिलियंट आदमी तो आपका हुआ होगा, बट नॉर्मल लोगों के लिए वैसा नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे किस एग्ज़ाम में कितने कितने दिन बचे हैं और किसको अभी प्रायोरिटाइज़ करके आप उसको निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 1 महीने बाद है और आप करंट अफेयर्स को उसके बाद स्टार्ट करो, वैसा नहीं होगा। आप स्टार्ट उसके बाद कर सकते हो क्या? आप स्टार्ट कर सकते हो बैंक का रीज़निंग, जो कि थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम्स। तो ऐसे टाइमिंग वाइज अगर मंथली हम लोग एक एक सेक्शन को प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकलता जाएगा। और ये मेन चीज़ है, आप लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं निकलता। बहुत ही रूड लग रहा है सुन के, बट जैसे मेरा पिछले बार एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स निकला, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स निकला जो कि मैं पहली बार दिया, और उसके लिए मैं बता रहा हूँ बस 6 दिन टाइम था। सीजीएल का प्री था, उसके 6 दिन बाद ही वो था। तो कैसे मेरा होलिस्टिक प्रिपरेशन में कैसे किया कि मैं उसको निकाल दिया, क्लियर कर दिया। एंड रेलवे का भी कट ऑफ क्लियर हुआ था, टाइपिंग भी दिया था। तो मैं इसलिए ऐसा बहुत एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों का प्रीलिम्स क्यों निकलना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स निकाल लोगे तो आपको 1.5 2 3 महीना आपको मिल सकता है एग्ज़ाम के मेंस तक, और तब मेंस भी निकल जाएगा। डेट वाइज आप लोगों के लिए एक सजेशन है मेरी तरफ से, और मैं पिछले साल भी मैंने ऐसे नहीं किया था, बट अभी अभी जो मेरे को पता है उस हिसाब से मैं ऐसे ही करता। तो अभी फरवरी का 16 चल रहा है, तो मार्च के 16 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। तो दो चीज़ दिन में आपको इंश्योर करना है कि आपसे हो जाए। रात को सोने से पहले देख लेना कि ये हुआ है कि नहीं, वरना सोना मत। एक है, एक फुल लेंथ मॉक एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का, वो देना ही है आपको, और उसका एनालिसिस भी करना है। मोहित चौधरी, जिनका मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, 2023 रैंक 1 सीजीएल, तो उनका ये था। एंड वो उनका आइडिया अच्छा था कि मॉक दे दो सुबह 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 12-1 बजे के करीब, जब थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाएगा, मॉक दे दो, फिर एनालिसिस करो उसका रात को। बिकॉज तब क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो पाओगे। फिर ना आपको आपकी गलती बहुत ही चुभेंगे कि भाई ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे ऐसा होगा। वरना आप अगर तभी के तभी करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो एग्ज़ाम के फ्लो में हो गया, इट्स नथिंग। बट आपको लगना चाहिए यार ये कैलकुलेशन सिली मैंने किया, तो ये आपको रात को फील होगा। ये एक चीज़ हो गया मॉक। सेकेंड है करंट अफेयर्स, क्योंकि 10 से 20 मार्क्स के करंट अफेयर्स आएंगे पक्का। पिछले बार ही 15 तो आते ही थे, और इस बार देखना ना, करंट अफेयर्स का हर एग्ज़ाम में मैंने देख लिया, एसएससी में भी इंक्रीज़, तो इस बार भी होगा वैसे ही। एंड ये दो चीज़ आपने कर लिया, करंट अफेयर्स को साथ साथ लेते चलो, क्योंकि सीजीएल में भी काम आएगा ये। तो ये दो चीज़, और एक वीक में पहला 3 दिन एक, क्योंकि 4 ही वीक बचे, पहला 3 दिन एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसके 200-250 क्वेश्चन कर दो, चाहे वीडियो से देख के करो। एंड उसको फर्स्ट 2 दिन में कर लो, थर्ड डे बस उसको रिवाइज़ करो, और नेक्स्ट 3-4 दिन में और एक बड़ा सब्जेक्ट पकड़ो, उसको ऐसे करो। तो आपके करीब 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और मैंने देख लिया पावर ऑफ रिटेंशन, कमाल चीज़ है। क्योंकि एक क्वेश्चन था, ये मेरे को याद रहना नहीं चाहिए था, बट 2-3 बार रिपीटेडली आ गया, तो ये माइंड में बैठ गया। वो था कि यूएन का कुछ अवार्ड था, ब्रेवरी नहीं, कुछ यूएन का अवार्ड था जो एक फीमेल को मिला था, वो था मेजर स्वाति कुमार को मिला था, फॉर प्रोमोटिंग इक्वालिटी, ऐसा कुछ।
फॉरेन कंट्री में। तो ये चीज़ हॉलीवुड लाइव में भी आया, वीडियो में देखा, तो याद रह गया। तो आप लोग भी फर्स्ट 2 दिन जब वो 200 क्वेश्चन कर लोगे, फिर थर्ड डे उसको रिपीट मारना, वो 200 क्वेश्चन में आपको मतलब महारत हासिल हो जाएगा, यही बोलते हैं हिंदी में शायद। तो ये हुआ एनटीपीसी तक का आपका शेड्यूल। अब एंड एक चीज़ भी इधर मैं मेंशन कर दूं कि ये शेड्यूल में IBPS PO SBI PO को मैं माइंड में उतना रख नहीं रहा, क्योंकि उनके लिए मेरा खुद का प्रिपरेशन मतलब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। शायद इस बार वो बदले, बट अभी तक तो नहीं है। SBI क्लर्क IBPS क्लर्क तक का मैं बता सकता हूँ कि ये फॉलो करो। मार्च के 15 से अब जब मतलब जब भी NTPC आपका ख़त्म हो जाए उस दिन से मई एंड तक आपको करना है क्या, 3 चीज़ करना है। 3 चीज़ को आपको लेके चलना है। फर्स्ट है स्पीड मैथ्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मतलब कहाँ ये काम नहीं आएगा, हर जगह। तो स्पीड मैथ्स उतने ही 30 मिनट, कोई एक वीडियो पकड़ो, चाहे बैंकिंग का कोई भी 3 सर के नाम बताता, वो उनके प्लेलिस्ट है बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन का, तो उसी को आप स्पीड में करना। चैलेंज करने के लिए खुद को उनको 1.5x पे कर लेना, फिर उनसे पहले आंसर दे देना, टीचर से पहले। तो 3 सर, वाह, लेट मी रिकॉल। एक है हमारे हर्षल सर, हर्षल अग्रवाल नाम है, लर्निंग कैप्सूल। और ये लिखना, तीनों के नाम के बाद लिखना सिंप्लीफिकेशन या स्पीड मैथ्स। सेकंड है कौशिक मोहंती सर, हाँ। एंड फिर दिन का एक मेजर पोर्शन लाइक 2 से 3 घंटा आपको इंग्लिश को देना है, क्योंकि CGL और बैंक आपके सामने बचा है। अभी तक इंग्लिश को हम लोग होल्ड कर रहे थे क्योंकि NTPC में नहीं चाहिए। अब इंग्लिश पे फुल जोर। मतलब मैंने एक चीज़ देखा, एक दोस्त है बैंक वाली, तो वो इंग्लिश में उसका 30 में से SBI PO का शायद ऑलिव लाइव दे रहे थे दोनों, 30 में से उसका आया 19, मेरा आया 27। बट उसका मैथ्स और रीजनिंग मेरे से बेटर है, तो उसका और मेरा मैच हो गया मार्क्स। बट मैं ये उसको बताया और वो अभी कर भी रही है इंग्लिश में बहुत ही फोकस। वो शायद अभी दिन में 3 निमिषा मैम के वीडियोस देख रही है, एडिटोरियल, 120 रूल्स, और एक कुछ ब्लैक बुक एक बार कर लेना, क्योंकि उसमें जो मतलब एकदम क्रीमी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते ही आते, वो सब रहेगा उसमें वोकैब में। फिर 20-25 के वर्ड्स पकड़ो, वो कर लो, क्योंकि उसमें से भी कुछ कुछ रेलिवेंट है, सारा नहीं है, सारा बिल्कुल नहीं है। तो ये हुआ 2 चीज़। थर्ड चीज़ है रीजनिंग में क्या करें, क्योंकि रीजनिंग SBI और SSC बहुत ही अलग है। तो मैं बताता हूँ कि क्लर्क में पजल आता है, बट ईजी आता है, ऑलमोस्ट SSC CGL लेवल आता है। मेरे को ये मिसकॉन्सेप्शन था पहले, मेरे को लगता था हर वक्त हार्ड आएगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे पजल में, बट प्रीलिम्स में तो बने थे बस 2 या 3। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले मैं बताता हूँ कि रीजनिंग का मिसलेनियस आपके टिप्स पे होना चाहिए, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, मतलब हाँ। तो जैसे उसको CGL का टाइमिंग भी आप रिड्यूस करो कि आपका 12 से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाए, ऐसा एम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी भी अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है, टीचर्स बहुत सारे हैं, बट मेथड्स, इसमें क्या बोलूँ, मेथड को आपको मास्टर करना होगा। जैसे कोई अगर क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखना है, तो उसमें जब क्वेश्चन आए तो देख के लिख डालो नंबर्स, उतना सोचने का कुछ है नहीं कि मैं स्क्रीन से ये करूँ। मेरे पास में एक जन कर रहा था, स्क्रीन पे वो लिख रहा था, बट फिर मैं अटेम्प्ट पूछा, बोला था NTPC में, बोला 100 में 55 या कुछ। तो क्या फ़ायदा यहाँ पे टाइम सेव करके, आपको जहाँ जहाँ करना होता है वहाँ करो। रीजनिंग में मिसलेनियस पे फोकस कीजिए, एंड क्योंकि बैंक में बहुत सारे आएंगे प्रीलिम्स में, मेंस का बात अलग दिन कर लेंगे। तो ये रहा आपका जून तक का आपका सॉर्टेड है ये रूटीन, ये 3 चीज़ करना। और CGL वाला मैथ्स भी तो करना ही है आप लोग का, अगर बैच हो तो बैच ख़त्म करना। मैं बोलूँगा कि भूतेश सर एक एडिक्विटी पैटर्न सीरीज़ करके लाए हैं, वो देख लेना। 2-3 घंटा करके क्लासेस होता है, नंबर सिस्टम का हुआ, बहुत ही बढ़िया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस डाले थे उन्होंने, वो वाला फॉलो करो CGL के लिए। और बैंक के लिए स्पीड मैथ्स, क्योंकि बैंक प्रीलिम्स में स्पीड मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और बाकी क्वेश्चन जैसे बोर्ड, एज, ये सब क्वेश्चन भी रहते हैं, बट वो CGL के लेवल के होते हैं। बस उसमें स्पीड से पढ़ना होता है आपको, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के लिए 30 से 40 सेकेंड्स मिलता है। तो वही आपके माइंड में जितना क्लैरिटी होगा आप उतना स्पीड से कर लोगे। तो जून, जुलाई, अगस्त में आप लोगों का CGL और SBI प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा फोकस, अभी बता रहा हूँ, वरना मैं मेंस का अलग से कुछ निकालूंगा कि तीनों के मेंस के लिए क्या क्या करना होता है अगर एक ही टाइम पे क्लैश हो जाए तो। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि SBI का मेंस बहुत ही जल्दी लेते हैं वो लोग, एंड क्लैश होगा भी ऑलमोस्ट, CGL और बैंक का हो सकता है, मतलब सेम मंथ में हो सकता है। तो
तब एक जिसमें बता रहा हूँ, तब आपको जून से बैंक का रीजनिंग करना होगा बहुत भयंकर तरीके से, और साथ ही साथ बैंक का करंट अफेयर्स आपको हाथ देना पड़ेगा कि SBI RBI ये सब क्या कर रहे हैं इनका, क्योंकि बैंक का करंट अफेयर्स भाई साहब, आपको अगर लग रहा था हमारे नेशन का न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ हार्ड है, आपको पढ़ना पड़ेगा पेटीएम ने किसको क्या किया, कितना रुपया का लोन हमने किससे लिया, मतलब बहुत ही फालतू है, बहुत ही घटिया चीज़ है बैंक का रीजनिंग। हाँ, बट अफेयर्स क्लाउड सब लोग सजेस्ट करते हैं, वो देख लेना, उनसे बहुत ही कॉमन आया था इस बार। ऑलमोस्ट 40 में से आई वांट टू से 32 कॉमन आया था, बट मेरे को नहीं मिला था बिकॉज अफेयर्स क्लाउड क्या होता है, हर मंथली आपको सारा मंथ पढ़ना होगा, और हर मंथ का PDF ऑलमोस्ट 150 पेज का तो होगा, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि पढ़ के उसको रिवाइज करो। बट हाँ, इफ़ यू आर डेस्परेट एनफ यू विल डू दैट। आप लोग ये बोल सकते हो कि आपने तो बताया कि पिछले साल आपने ऐसा किया नहीं था, आपको आइडिया नहीं था। ऐसे मैंने ऐसे मंथली नहीं किया था कि फरवरी से मार्च, ये मार्च से मई, ये ऐसे। बट जब मेरा 15 अगस्त को मेरा CGL प्री था, उसके 5 दिन बाद ही 20 या 21 मेरे को याद नहीं आ रहा, SBI प्री था, तो मेरे दिमाग में तब यही चीज़ आया कि मैं मतलब ROI किससे ज़्यादा निकाल सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मेरे को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतना इंग्लिश हो गया मेरा अच्छा। एंड तो बाकी रहा था, तो मैं कर क्या रहा था, बस स्पीड मैथ्स, पूरा स्पीड, मतलब क्यूब्स बहुत, शायद 25 तक के क्यूब्स याद थे, स्क्वायर्स याद थे 60 तक के याद थे, बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा चला गया दिमाग से, रिलैक्स कर रहा हूँ मेंस के बाद से। एंड वेब सीरीज़ देख रहा हूँ प्रिजन ब्रेक, मस्ट वॉच। माइकल स्कोफील्ड क्या इंटेलिजेंट बंदा है जो मेन कैरेक्टर है, शाहरुख सर ने बहुत साल पहले ये सीरीज़ बताया था। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट इंटेलिजेंट लोगों को देखोगे, उनसे इंस्पायर होगे तो भाई ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे। तो मैं उन 5 दिन में क्या किया, स्पीड मैथ्स करते गया, और रीजनिंग में वही मिसलेनियस, कि अगर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बैंक में भर भर के आते हैं, कल भी एक जूनियर को बताया कि 5-6 इनइक्वालिटी आते हैं, तो उसका 1-2 वीडियो अच्छे से करो कि पूरा आपको देख के पता चल जाए क्या करना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है जिनको पता है इनइक्वालिटी में, अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ पुनीत सर का वीडियो, वो देख लेना, वो बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं मिला। एंड पज़ल थोड़ा थोड़ा कर रहा था, इतना कि मतलब प्री लेवल ही कर रहा था, मेंस वाला नहीं, क्योंकि मेंस में केसेस भर भर के बनते हैं, 5-6 केस भी बन सकता है, वैसा नहीं आता है प्रीलिम्स में, और आ गया तो छोड़ना पड़ेगा, टाइम नहीं रहता। 35 क्वेश्चंस करने होते हैं 20 मिनट में, तो समझ सकते हो कि मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस अच्छे से करो, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। और जो एक चीज़ करता था वो था कि बाथरूम में बैठे बैठे जिम में एक्सरसाइज के बीच में टेबल्स कितना तक किया था, जो भी हो, मतलब लास्ट के कुछ वैल्यूज़ करना मतलब मस्ट है, कि *7 *8 *9, मतलब 17 × 7, 19 × 9, 18 × 9, ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बैंक में उन्हीं का यूटिलाइजेशन बहुत है। सो आई होप आप लोग इस वीडियो से ये चीज़ सीख सको कि आपके पास अगर 5 दिन भी हो तो उसमें भी हार नहीं मानना होता है, उसमें भी जितना हो थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी करो। पहले ये उतना समझ नहीं आता था, इस साल अच्छे से समझ आया कि टीचर्स क्यों बोलते हैं, कि भूतेश सर स्पेशली बोलते हैं एक ही सोर्स से मैथ्स को बार बार करो। मेरे को लगता था कि मैथ्स तो फिर छूट जाएगा ना, अच्छे क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस करेंगे तो, बट नहीं, जो एग्ज़ाम का डिमांड है, एग्ज़ाम डिमांड करता है स्पीड और क्लैरिटी, और वो चीज़ बढ़ता रहता है जब आप एक ही क्वेश्चन को करो। 2 बार अगर कर लोगे ना एक ही मैथ्स का सम, तो आपको वो कैलकुलेशन भी आप दिमाग में कर सकते हो। जैसे मैं स्पीड मैथ्स जब करता था, खाते खाते भी करता था, तो हाथ तो एंगेज है, तो मतलब स्पेस में आप कर पाओगे कि 77 × 3 आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छा 70 × 3 210, 7 × 3 21, 231, ऐसे दिमाग में हो जाएगा, और दिमाग में आप रख भी सकते हो, स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। 231 प्लस अब सोचो 82.5% इंटू ये, तो आपको ये दिखेगा कि ये है 87.5, तो ये है 7/8 इंटू, ऐसे काटोगे तो ये भाई मतलब लोग सोचेंगे कि कुछ ज़्यादा ही है, इतना मैथ्स में मास्टरी करना होता है क्या, बट करना होगा। कंपटीशन देख रहे हो, 35 लाख बच्चे CGL में बैठ रहे हैं। और आप लोग का वैलेंटाइंस कैसा गुजरा ये बताओ। ठीक है, बाय गाइस, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।